पार्लियामेंट के चुनाव आगे आ रहे हैं। आज जो कांग्रेस की स्थिति है वो मजबूत स्थिति नहीं कह सकते। आप बता रहे हैं खुद 99 सीटें हैं, अगर निर्दलीय नहीं समर्थन देंगे तो 99 पे सरकार चल नहीं सकती। सरकार के आगे राज्यसभा के चुनाव भी आएंगे, आगे पार्लियामेंट के चुनाव भी आएंगे। हाईकमांड को निर्णय बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, ऐसे अनुभवी आदमी को जो सबको साथ लेके चल सके। राजस्थान की जनता ने जो वोट दिए हैं कांग्रेस को, वो चाहती थी भी अशोक जी मुख्यमंत्री बने, और आज वो मुख्यमंत्री बनेंगे तभी आगे पार्लियामेंट में हम सारी सीटें जिता के हम तो राहुल जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अशोक जी गहलोत को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमारी कुशलगढ़ की जनता पहले से पिछले से गहलोत साहब को जानती है और इन्होंने पिछली बार काफ़ी विकास किया है हमारे कुशलगढ़ की जनता के लिए, और आज भी कुशलगढ़ की जनता गहलोत साहब को ही पसंद करती है। क्या होना चाहिए? दिल्ली में फैसला करना चाहिए, हाईकमान को फैसला करना चाहिए, जल्दी से जल्दी अशोक गहलोत साहब को डिक्लेयर करना चाहिए मुख्यमंत्री। पूरा हाउस और पूरा विधानसभा पूरा तभी चल पाएगा जब एक अनुभवी व्यक्ति को, जिनको राजस्थान की राजनीति का 40 साल का तजुर्बा है, उनको मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। क्यों उसमें देर हो रही है? निर्दलीय असेंबली अरकान जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है, उनका ये कहना है कि अगर वज़ीर आला अशोक गहलोत को नहीं बनाया जाता तो आने वाले पार्लियामेंटी इंतखाबात के अंदर रियासत की तस्वीर कुछ और ही होगी। इसलिए हम पार्टी के जो अहदेदारान लोग हैं उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि रियासत का वज़ीर आला अशोक गहलोत को ही बनाया जाना चाहिए। मोहम्मद रज़ा उल्लाह, ETV भारत, जयपुर।